गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब हम सवाल लगाएंगे। तो आप अपना बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी मैथ कक्षा 6 का और खोल लीजिए प्रश्नावली 1.3। कॉपी कलम किताब जो भी अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए, डिस्प्ले में आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, होगा क्या, देखिए हमने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब 1 बाय 1 सवाल लगाएंगे। तो पहला देखिएगा सवाल 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। एक्चुअली व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए हल तो किया जा सकता है कोई भी सवाल है, लेकिन ये चैप्टर ये राउंड ऑफ का है, यानी सन्निकट मान वाला है। पूरा सवाल सन्निकट मान से हल होगा। इस व्यापक नियम पता नहीं क्यों दे दिया है। ठीक है, एक्चुअली देखो व्यापक नियम होता क्या है समझ लो, आगे जैसा सवाल आएगा तो हम बताएंगे। व्यापक नियम का मतलब क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए 18 का गुणा हमें करना है 230 में। ठीक है, तो एक तो होता है कि आप 18 का डायरेक्ट 230 में कर दीजिए, जो आएगा आंसर। व्यापक नियम क्या कहता है कि जो बड़ा नंबर उसको ब्रेक कर दो, उसको छोटे छोटे डिजिट में क्या करो, ब्रेक कर दो, और जिसका गुणा करना है उसको बारी बारी से सभी में गुणा करके जो आंसर आता है सभी में क्या कर दो, सभी को जोड़ दो। जैसे अगर 18 का 230 में करना तो डायरेक्ट ना करके 230 को पहले ब्रेक करिए। 200 प्लस 30 में भाई 200 और 30 को जोड़ेंगे तो 230 होगा। अब 18 का अलग अलग गुणा करिए, इसमें 18 का एक बार 200 में करिए, प्लस 18 का एक बार किस में करिए, 30 में करिए। जो गुणा करने पे इसका आंसर आएगा प्लस जो गुणा करने पे इसका आंसर आएगा, दोनों को जोड़ के आंसर निकाल लीजिए। इस तरह से होता है व्यापक नियम। तो व्यापक नियम से इस चैप्टर के सवाल हल नहीं करने हैं, राउंड ऑफ यानी कि सन्निकट मान वाला ये चैप्टर है। हम लोग पूरा सवाल सन्निकट मान से हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल है क्या, देखिए होगा क्या। एक और चीज ध्यान देना, क्योंकि सन्निकट मान में अगर देखो सन्निकट मान अगर दिया रहेगा आपको कि सैकड़ा तक का लेना है, कि 1000 तक का लेना है, कि 10,000 तक का लेना है, जितने प्लेस तक दिया रहेगा तो उतना प्लेस तक लेकर हल करेंगे। लेकिन अगर प्लेस ही नहीं दिया कि कितना प्लेस तक, प्लेस का मतलब किस स्थान तक लेना है, जैसे 2.5 तक का लेना है, कि सैकड़ा तक का, कि 1000 तक का, तो हम क्या करेंगे, सवाल लगाते समय सबसे नियरेस्ट यानी सबसे पास का जो नंबर होगा ना उसको लेंगे। जैसे मान लो कि 998 है, कितना है 998। देखिएगा जैसे मान लीजिए 998 है। अब अगर हम ये कहते कि 2.5 तक का लेना है तब तो समझ में आता, मान लो सैकड़ा तक का लेना है तब समझ में आता, लेकिन हमने कुछ बताया ही नहीं। हमने कहा सन्निकट मान लेकर हल कीजिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग भाई 998 किसके क्लोज है, 1000 के करीब है, तो 1000 ले लीजिए। समझ में आया कि नहीं। बाकी तरीका तो ये कहता है कि इकाई दहाई सैकड़ा तक का लेंगे तो इसके पहले का डिजिट 9 है, 5 से बेसी इसमें जोड़ दीजिए तो 10, इसके पहले की पूरा संख्या को 0 कर दीजिए तो भी आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है कि कितने प्लेस तक का लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नंबर दिया रहेगा उसके सबसे पास वाला लेंगे, जो बड़ा डिजिट होगा यानी सबसे पास वाला। जैसे हम कह दें 498, तो 498 को आप कितना लेंगे, 500। जैसे हम कह दें कि 230, तो 230 को किसके करीब लेंगे, सिर्फ 200। जैसे हम कह दें 260, तो 5 को उधर डाल दिया तो कितना लेंगे, करीब 300। समझ में आया कि नहीं। उस तरह से हम लेकर हल करेंगे। लेकिन अगर दे देगा कि किस प्लेस तक लेना है सन्निकट मान का मतलब इंग्लिश में आप समझ लीजिए राउंड ऑफ, तो हम क्या करेंगे, जितना वैल्यू दिया रहेगा जैसे 10 तक का, कि 100 तक का, कि 10,000 तक का, यानी कि 10,000 तक का, कि 1000 तक का, कि सैकड़ा तक का, उतना लेकर हल करेंगे। फिलहाल में आप सवाल देखिए, फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए होगा क्या। पहला सवाल देखिए, आपके पास बुक है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहां देखते रहिएगा आप। ठीक है, देखिए सवाल, पहला सवाल है, क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर पहला का ए देखिएगा, क्या है 730 प्लस क्या है 998। इसको हमें जोड़ना है, इसको हमें क्या करना है दोस्त, जोड़ना है। तो देखो 730 किसके करीब है, 730 किसके करीब है, 700 के करीब है। सैकड़ा तक का आप राउंड अप ले लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 7 है, सैकड़ा से पहले का क्या है संख्या 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, 0 प्लस 998 में राउंड ऑफ लीजिए सैकड़ा तक का, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से पहले देखिए कितना है 9 है, 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10, और इसके पहले की संख्याएं क्या हो जाएंगी 0, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1700 आंसर। समझ में आया कि नहीं। और राउंड ऑफ कैसे हम ये ले रहे हैं, ये हम इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, यानी 1.3 के कॉन्सेप्ट वाले में, वहां आप समझ लीजिए, ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। पहला का बी देखिएगा क्या है,
सवाल है 796, क्या है 796 माइनस 314, ठीक है। लीजिए राउंड ऑफ लीजिए इसका, यानी सन्निकट मान निकालिए, सैकड़ा तक का निकालिए। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 7 है, लेकिन 7 से पहले क्या है 9 है ना, 9 है ना, 5 से अधिक हो गया तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसके पहले की संख्या है पूरी 0 0 माइनस 314 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा में 3 है, 3 से पहले देखिए 1 है, 1 में 5 से कम है ना तो कुछ नहीं करेंगे, तो 3 का 3 लिखेंगे, 3 से पहले का पूरी संख्या है 0, इसको घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 500 या 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, सी क्या कहा है कि 12,904, 12,000 कितना है 904 प्लस 2,888, 2,888, तो ये देखिए हजार में है तो हजार तक का राउंड ऑफ ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में ये है ना, क्योंकि देखो भाई जितना बड़ा क्लोज मतलब जितना बड़ा डिजिट रहेगा उसी हिसाब से लेंगे। जैसे इस सब में 3 डिजिट था तो हमने सैकड़ा तक का राउंड ऑफ ले लिया था, समझ में आया कि नहीं। इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार तक के डिजिट है ना तो हम हजार तक का राउंड ऑफ ले लेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में देखिए 2 है, लेकिन 2 से पहले क्या है 9 है ना, 5 से अधिक हो गया तो इसको इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 की जगह 3, इसके बाद वाली संख्या 1 लिख लीजिए, इतने इसके पहले की जितनी संख्याएं थी क्या हो जाएंगी 0 0, तो 13,000 प्लस क्या हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 2 है, लेकिन उससे पहले की संख्या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, 2 में एक जोड़ देंगे 3, उसके पहले की पूरी संख्या है 0 0, ठीक है। क्या करना था प्लस करना था ना जी, हाँ। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा 16,000, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा सवाल कैसे लगेगा, क्या है 28,292, ये सवाल मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखिए थर्ड वाला क्या कहता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या है, 1 का डी है, 1 का डी क्या है 28,292, क्या है डी वाला है ये 28,292, 28,292 माइनस 21,496, 21,496, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, हजार में है तो हजार तक का आप क्या ले लीजिए इसका सन्निकट मान, या इंग्लिश में कहेंगे राउंड ऑफ ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 8 है ना, 8 से पहले देखिए क्या है 2 है ना, तो 5 से कम है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो 28 का 28 ये, इसके पहले 3 अंक है तो 3 0। देखिएगा 8 लेना कैसे है आपको सिखा ही चुके हैं भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार में क्या है हजार में 8 है, 8, लेकिन 8 से पहले क्या है 2 है, तो 2 यानी 5 से कम हो गया, यानी 0 से 4 तक रहेगा तो कुछ नहीं करते, तो 8 का 8 लिखेंगे, इसके बाद की डिजिट लिख देंगे, इसके पहले कितना डिजिट है सब 0। उसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 1 है, 1 से पहले देखिए क्या है 4 है ना, क्या है 4 है, 5 से कम है, 5 या 5 से अधिक रहता तो जैसे हजार में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देते तो 2 हो जाता, लेकिन 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे तो 1 का 1 लिख लीजिए, और इसके बाद 2 है, इसके पहले के सभी 0 0। अब क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 28,000 में से 21,000 जाएगा तो कितना बचेगा 7,000 बचेगा आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा उसी तरह से। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, है कि मोटे तौर पर यानी कि रफली लेना है, आकलन करना है 100 तक सन्निकट। देखिए जो पहला सवाल था हमने कैसे लगाया, हमने अपने मन से जो क्लोज में जो सबसे करीब का नंबर था हमने वो लिया, मतलब सैकड़ा था तो सैकड़ा तक का लिया, हजार था तो हजार तक का लिया। लेकिन अब क्या कहा है कि इस सवाल में दे दिया कि चाहे कोई भी नंबर हो आपको 100 तक का सन्निकट मान लेना है, कितने तक का 100 तक का। तो हम कल वाले वीडियो में हम बताए थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, करोड़ तक का सन्निकट मान लेना कैसे लेते हैं, आपको सिखाई चुके हैं। तो हम ये पूरे सवालों में जो क्वेश्चन नंबर 2 का है 100 तक का सन्निकट मान लेंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक का, उसके बाद चीजों को हल करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब कौन सा लगाएंगे हम 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा क्या है, 439 प्लस 334 प्लस 4317 ये है। अब लिखेंगे आकलन। क्या लिखेंगे? आकलन। आकलन, ठीक है, लिख लो, ऐसे लिख लेना, सन्निकट मान, सन्निकट मान के बाद आकलन। क्या लिख लेंगे? सन्निकट मान के बाद आकलन। एस्टिमेट करना है हमको, तो सन्निकट मान लिख लीजिएगा। 439 है, 100 तक का लेना, सैकड़ा तक का लेना है। कितने तक का? सैकड़ा तक का। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से पहले क्या है? 3 है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 4 हो जाएगा और इसके पहले की संख्या 0 0 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 3 है, इसके पहले 3 है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, 300 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 3 है, इसके पहले 1 है, 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 4300। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा, 4300 में 700 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 5000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बी देखिएगा, ये ए था, दूसरा का ए था, ये दूसरा का बी देखेंगे। दूसरा का बी में क्या है? 1,08,734 कितना है? 1,08,000, 1,08,734 माइनस कितना है? 47,599, 47,599। करेंगे कैसे? इसका ले लीजिएगा आप 100 तक का लेना है, सैकड़ा तक का सन्निकट मान। इकाई दहाई सैकड़ा में 7 है, इसके जस्ट पहले 3 है तो कुछ नहीं करना है भाई, 3 है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 5 रहता या कुछ रहता, 5 या 5 से अधिक रहता तो साथ में जोड़ के 8 लिख देते और इसके पहले की पूरी संख्या 0 0 कर देते। माइनस क्या हो जाएगा? देखिएगा फिर, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 5 है, यहाँ देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 5 है, लेकिन 5 से पहले क्या है? 9 है, 5 से अधिक हो गया ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ेंगे 6, इसके बाद की पूरी संख्या लिख लीजिए, इसके बाद की, इसके पहले की पूरी संख्या 0 0 कर दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? रफ पर चलिए, 108 7 0 0 में कितना जोड़ना है? 0 0 6 7 4, ये हमको जोड़ना है। जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा? 0 0 7 6 13 के 3, 8 7 15 1 16 के 6, 4 1 5 1, कितना हो जाएगा? 1,56,300। कितना आ गया? 1,56,300। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, सी वाला देखेंगे हम। सी क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या होगा, कहाँ गया जी? क्या करना था यार? जोड़ना था कि घटाना था? अरे घटाना है भाई, सॉरी, हम जोड़ दिए थे, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अभी से हम देखें कि यहाँ पे ये घटाओ, यहाँ पे जोड़ दिए। क्या करना था? हम जोड़ दिए, घटाना था, घटा दीजिए। अरे तो क्या, जैसे जोड़े हैं वैसे घटा देंगे। 0 0 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 0 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेगा, तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कट्टम पिट्टम या 0, तो 61,100। कितना आंसर आ गया? 61,100, 61,100। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सी नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है, सी कहता है 8,325। कितना करना है? 8,325 माइनस क्या है? 491। सीआई नहीं चल रहा यार, एक सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400 कितना है? ये 91 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो इसका 100 तक का राउंड ऑफ लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा में 3 है, इसके पहले क्या है? 2 है, इसके पहले क्या है? 2 है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। 8300 माइनस इकाई दहाई सैकड़ा, लेकिन इसके पहले 9 है, इसके पहले ये क्या है? 9 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, 5 0 0। अब इसमें से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 8300 में से 500 घटाना। आप ऐसे रफली में, रफ वाले पेज में जाकर 8300 में से 500 घटाइएगा, तो घटाने में कितना आ जाएगा हमारा? 7800। कितना आंसर आ जाएगा? देखो, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार ले चुका था, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ क्या बचेगा? उधार दे चुका था 1 तो 7,
तो 7800 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7800। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या करना है डी का। डी में क्या करना है 4,89,348 कितना है 4,89,000। देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है हमको, कौन सा है क्वेश्चन नंबर डी। देखिएगा डी में क्या करेंगे हम, सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी है ये। ठीक है, दूसरा का क्या है डी है 4,89,348 क्या है 4,89,348 माइनस 48,365। 100 तक का सवाल में दे ही रखा है, 100 तक का निकटतम मान लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा, इसके पहले 4 है, कुछ नहीं करेंगे तो 4 8 9 3 0 0 माइनस इकाई दहाई सैकड़ा, लेकिन इसके पहले 6 है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा, इसके पहले 6 है तो 3 में एक जोड़ देंगे 4, इसके बाद की पूरी संख्या लिख लीजिए, इसके पहले की पूरी संख्या को 0 0। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाने के लिए कहाँ चले जाएंगे रफ्तार पेज पर। चलिए 4 8 9 3 0 0 में से क्या घटाना है 0 0 4 8 4 घटा दीजिए 0 0। 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9 बचेगा। ये उधार दे चुका था 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और ये क्या बचेगा 4। तो कितना हो गया 4,40,000। कितना आया 4,40,900। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बार थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे यहाँ घटाना था हमें, मान लो हम बार बार बोले हैं कि हमेशा राइट वाले हैंड से इधर से ऐसे डिजिट लिखिएगा, इस वाले हाथ से जय हिंद इधर वाले से लिखिएगा तो जाके सवाल सही होगा। अगर आप ऐसे इधर से नहीं लिखेंगे तो देखो दिक्कत कहाँ आएगी। मान लो हमको घटाना था ये वाला, देखिएगा क्या था 4,89,300 माइनस क्या था माइनस था। अगर आप इसको इधर से नहीं लिखते हैं, जैसे हमने इधर से लिखा तो ऐसे आया, लेकिन अगर आप इसको इधर से लिखना स्टार्ट करिए 4,8,4,0,0 अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान बच गया। अगर आप यहाँ 0 देते हैं तो ये कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,84,000 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल नंबर कितना था 48,400 था। तो इसको इसीलिए कभी ऐसे नहीं लिखते हैं नंबर। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट नंबर भी भरिए या कहीं परीक्षा का रोल नंबर भी भरिए ना, तो भी हमेशा राइट से ऐसे चल के भरिए ताकि सही रहता है, गलत नहीं होता है। क्योंकि इसके बाद अगर इधर कुछ खाना बच गया आप 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन इधर 0 0 लिखेंगे तो ये 10 के मल्टीपल में बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि राइट से लिखना शुरू करिए, राइट से लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का हमने डी तक कर लिया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है कि व्यापक नियम का इसमें भी लिखा है, जबकि व्यापक नियम का इसमें प्रयोग होगा नहीं कहीं पर। ठीक है, राउंड ऑफ का चैप्टर ही है, सन्निकट मान वाला चैप्टर ही है, तो सन्निकट मान से पूरा सवाल लगाना है इसका। ठीक है, पहला सवाल जैसे कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल देखिए कैसे कहा है। देखिए राउंड ऑफ निकलना समझा चुके हैं, तो इसकी वजह से अब पूरा का पूरा सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा का ए कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा का ए 578 इंटू क्या है 161 है। तो इसका क्या करना है सन्निकट मान लेकर हल कर दीजिए। कुछ भी नहीं दिया है तो हम एक मोटी मोटा राउंड ऑफ लेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा तक का है तो सैकड़ा तक का राउंड ऑफ ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से पहले 7 है जिसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600 इंटू यानी कि गुणा का निशान। इकाई दहाई सैकड़ा में 1 है, लेकिन 1 से पहले क्या है 6 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 2, इसके पहले की पूरी संख्या 0। अब जब गुणा करेंगे तो देखिए 4 0 है, 1 2 1 2, तो पहले 4 0 बढ़ाइए, फिर 6 दूना के 12, तो कितना हो गया 1,20,000 आंसर। कितना आ गया 1,20,000 आंसर। उसी तरह से आप देखिएगा अगर क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, सभी का क्या लिखना है निकटतम मान यानी सन्निकट मान निकाल कर हल करना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर इधर देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर बी सी का करना है, जैसे सवाल क्या दिया है 5281 इंटू 3491, तो इसका निकटतम मान हम कितना लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक का है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक का है तो 1000 तक में ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो देखिए 1000 में अगर जाएंगे तो क्या लेंगे 5000 हो जाएगा, और इधर लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000
तो देखिए 1000 है तो 1000 तक लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 में 5 है, इसके पहले 2 है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, 5000 इंटू कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 में 3 है, इसके पहले 4 है तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसका गुणा कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। मतलब इसका गुणा आप करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। या तो अगर आप सैकड़ा तक का निकटता मान लेते हैं यानी सन्निकट मान लेते हैं तो सैकड़ा तक में क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा से पहले 8 है तो इसमें जोड़ देंगे तो 5300 हो जाएगा, इंटू फिर इसको सैकड़ा तक लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा में 4 है तो इसके पहले 9 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 3500 हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि नहीं दिया है कि कितना तक हमें लेना है, हमें सवाल में ये दिया ही नहीं कि कितना तक सन्निकट मान लेना है, तो चाहे आप 1000 तक का लेकर हल कर लीजिए, चाहे इसका क्या बोलते हैं मतलब सैकड़ा तक का लेकर हल कर लीजिए। जब देता है तो बाउंडेशन होता है, नहीं देता तो आप अपने अनुसार कोशिश करिए कि नियरेस्ट नंबर लेकर हल कीजिए, तो नियरेस्ट नंबर लेकर हल कर लीजिए। ठीक है, एक और है, जितना कम का राउंड ऑफ लेंगे, जितना कम का राउंड ऑफ लेंगे उतना क्या है ओरिजिनल आंसर के करीब आता है। जितना कम राउंड ऑफ लेंगे तो प्रेफर करिए कि सैकड़ा तक को ही लीजिए। कितने तक को, सैकड़ा तक को ही। समझ में है कि नहीं, 1000 तक का लेंगे तो थोड़ा एक्यूरेट आंसर से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, करोड़ तक का लेंगे तो और डिफरेंस होगा, 10 लाख तक का लेंगे तो और डिफरेंस होगा, 10 तक का लेंगे, 100 तक का लेंगे तो ये मतलब एक्यूरेट आंसर के बहुत करीब आता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि कम से कम तक का राउंड ऑफ लें, सरल भी हो जाए और कम से कम राउंड ऑफ लेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेट आंसर के करीब आएगा, तो ये ज्यादा प्रेफर करेगा 5300 इंटू 3500। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा गुणा कर लेंगे जो भी आएगा आंसर। उसी तरह से देखिए सी वाला, इसी का क्या करेंगे, सी, एक सेकेंड मार्कर इस गया मेरा, ठीक है रुकिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं, आगे देखिए। ठीक है, लास्ट सवाल है, 2 ही सवाल है, देख लो आप। ठीक है क्या, सी वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सी दिख रहा है कि नहीं जी, देखिए कितना है 1291 इंटू कितना है 592, कितना है 1291 इंटू 592, सैकड़ा तक का ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा में 2 है, उसके पहले क्या है 9 है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1300 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 5 है लेकिन उससे पहले 9 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए यानी 7800, जो भी आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, और सॉरी इधर गुणा करेंगे 13 छक्का 78 होगा, लेकिन 4 बार 0, 2 ठे यहाँ 2 ठे यहाँ, तो कितना बढ़ा देंगे 4 बार 0, तो 7,80,000 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा होगा क्या, क्वेश्चन नंबर डी है 9250, क्या है 9250, 9 है ना ये, 9250 इंटू क्या है 29 है, तो इसमें क्योंकि 2 ही अंक है तो दहाई तक का ही ले लीजिए। इकाई दहाई, दहाई में क्या है 5 है ना, उसके पहले 0 है तो कुछ नहीं करेंगे, तो 9250 इंटू, इसमें अगर दहाई तक का लेंगे तो इकाई दहाई, दहाई में ये क्या है 9 है उससे पहले तो इसमें एक जोड़ देंगे, या तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब जैसे निकटता मान में ऐसा होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं, ले सकते हैं आप, ये भी आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे कि जैसे ये 1000 तक का इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक का है ना, तो कम से कम सैकड़ा तक का ले लीजिए। कितने तक का, सैकड़ा तक का, तो सैकड़ा तक का ले लेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा से पहले क्या है 5 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 9300 इंटू क्या होगा ये 30 ही रहेगा, ये ले लीजिए। या तो क्या करिए 1000 है आप 1000 तक का ले लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 में 9 है उसके पहले 2 है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9000 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 30। तो क्योंकि नहीं दिया है कि कितने डिजिट तक का हमको सन्निकट मान लेना है, तो कोई अगर ये भी करे तो ये भी सही है, कोई अगर ये भी करे तो ये भी सही है, ये नहीं ठीक है क्योंकि आपने ये बहुत बड़े अमाउंट का आपने सिर्फ दहाई तक का लिए तो ये नहीं ठीक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब अगर दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था कि हमें 100 तक का लेना था तो हमने 100 तक का लेकर हल कर दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहले और क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं तीसरे वाले में दिया ही नहीं था कि कितने तक का सन्निकट मान लेना है, तो हम नियरेस्ट नंबर यानी जो क्लोजेस्ट नंबर था मतलब जैसे 00 वाले के, जैसे कि 1000 के, 2000 के, 10,000 के, लाख के, हमने उसके करीब लेकर हल किया। तो उस तरह से आप अगर नहीं दिया है तो आप बहुत क्लोजेस्ट नंबर लेकर हल करेंगे जिसके करीब, मतलब जैसे कि 9000, 10,000, 80,000, 8,000 ऐसे संख्याओं के करीब हो कि मैक्सिमम नंबर अब आपको 0 मिले, वैसे संख्याओं के करीब लेकर हल करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर के पूरे सवाल लगेंगे। अब इसका आप गुणा कर लीजिएगा जो भी आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, जैसे गुणा करेंगे तो कितना होगा,
इसका हो जाएगा 9 3 का 27 और इसका कितना करेंगे तो 9 3 का हो जाएगा 27 और 1 2 3 4 ठे जीरो, तो 4 ठे जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 2,70,000 आंसर। कितना हो जाएगा 2,70,000 आंसर। ऐसे ही पूरे चैप्टर का सवाल लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान था, लेकिन ये आसान तब था जब आप इसके पहले वाला वीडियो देखे रहे होंगे और आपको राउंड ऑफ निकालने आता है, तब ये आसान था। क्योंकि हम राउंड ऑफ इसमें बस डायरेक्ट सवाल बताए हैं, राउंड ऑफ निकालना तो हम सिखा चुके हैं, इसलिए इसमें मतलब राउंड ऑफ बताकर टाइम नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सवाल बता रहे हैं। राउंड ऑफ सीखना, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल में इसीलिए समझाया था कि ताकि इस चैप्टर का पूरा सवाल बता सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।